तो हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और नया वीडियो में। एंड मैं आज मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर नोइंग अवर नंबर्स का पार्ट 2 ला रहा हूँ। एंड ये पार्ट 2 ही है जो आप देख रहे हो। एंड थैंक यू, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट दिखाया पार्ट 1 में, इसलिए मैं आपके लिए आज ही जो है पार्ट 2 लेके आ चुका हूँ। एंड आई होप आपको ये अच्छा लगेगा पार्ट 2। बाय द वे, बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि अगर किसी के दिमाग में आया डेट व्हाट इज द बुक्स नेम। सो द बुक्स नेम इज़ मैथ्स साइट एज पर द NCF 2023 गाइडलाइंस। एंड आप ऑथर का नेम देख सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर स्टडीज़. So in the last video we have covered till international enumeration system. इस वीडियो से हम लोग कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम कंपेयरिंग नंबर्स. तो आ जाइए हम लोग कंपेयरिंग नंबर्स सीखते हैं. So first of all, before going into the steps, first let's see what are comparing numbers. So comparing numbers वो होते हैं जब आप दो नंबर्स के साथ कंपेयर करते हो. जैसे एक एग्जांपल के साथ सिखाता हूँ. तो आप लोगों ने फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हम लोग सारी क्लासेस से ये ज़रूर पढ़ते आ रहे हैं कि ए नंबर और इस नंबर में से विच इज़ बिगर. ये आप लोगों ने फर्स्ट क्लास में भी पढ़ा होगा. एंड जब भी कोई सा भी बिगर होता है तो या तो हम ऐसा साइन लगाते हैं यानी ग्रेटर देन या लेसर देन, ऐसे साइंस लगाते हैं. सो कंपेयरिंग नंबर्स इज़ नथिंग बट जस्ट सेम लाइक डैट. सपोज व्हाट इज़ ग्रेटर देन दिस, 3 और 8. सो वी नो इट्स 8. सो ग्रेटर देन सिंबल हम लोग ऐसे लगा देंगे. एंड दिस ग्रेटर देन सिंबल रिप्रेजेंट्स अ एलिगेटर माउथ. तो कंपेयरिंग नंबर्स ऐसे ही होगा. अब हम लोग कंपेयरिंग नंबर्स के स्टेप देखते हैं. थैंक यू. तो आ जाओ हम लोग स्टेप्स देखते हैं. टू नंबर्स आर कंपेयर्ड एज फॉलोज. इफ द numbers have different number of digits, the one with fewer digits is smaller. यानी अगर नंबर्स के पास अलग अलग नंबर्स है, जैसे 3 डिजिट नंबर, दोनों नंबर्स आर 3 डिजिट्स, ओके, एंड दे बोथ हैव डिफरेंट नंबर्स इन बिटवीन. समझ रहे हो? दे बोथ हैव अलग डिफरेंट नंबर्स इन बिटवीन. द वन विथ फ्यूअर डिजिट्स इज स्मॉल. इस चीज़ का मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा के बताता हूँ. अब जैसे सपोज ये एक एग्जाम्पल है. बुक में हमने क्या पढ़ा था कि द वन विथ फ्यूअर डिजिट्स. फ्यूअर का मतलब क्या होता है? स्मॉलर, यानी कम डिजिट्स, लेसर डिजिट्स. एंड यहाँ पर देख सकते हैं इन दिस नंबर हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर. 7, 5, 4 means 1, 2, 3 numbers, and this digit has 1, 2, 3, 4. So it's a clear difference that the number with lesser digits is lesser and this is greater. Hence we have to do a greater than, like this. Okay, so this is our first step. Now अब हम लोग सेकेंड स्टेप की ओर चलते हैं. तो सेकेंड स्टेप मैं भूल गया कि दिस एक्चुअली वॉज नॉट फर्स्ट स्टेप. ओके, दीज वर जस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ द टू नंबर्स आर कंपेयर्ड एज फॉलोज. अब हम लोग स्टेप 1 में अब हम लोग जा रहे हैं. बाकी ये आपको समझ में आ गया होगा. एक ये भी देख लेते हैं. इफ़ बोथ नंबर्स हैव द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स फॉलो दीज स्टेप्स. तो अब जैसे हम लोगों ने अभी पिछले वाले एग्जाम्पल में देखा था कि जो मतलब एक 754 था एंड 1020 था. तो 754 में 3 डिजिट्स थे, राइट? उसमें 3 डिजिट्स थे एंड नेक्स्ट वाले में 4 डिजिट्स थे. सो इट वॉज अ क्लियर डिफरेंस दैट द 3 डिजिट्स वन विल बी smaller. बट क्या हो अगर दोनों डिजिट्स की नंबर सेम हो, तब हम लोग डिफरेंस कैसे निकालेंगे? उसकी भी ट्रिक है. डोंट वरी. अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं. तो अब हमारा स्टेप 1, अगर दोनों का डिजिट सेम हो उसका स्टेप 1. लेट्स सी व्हाट इज है. स्टार्ट बाय कंपेयरिंग द डिजिट्स इन द फर्स्ट प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट. द नंबर्स विद द ग्रेटर डिजिट इज ग्रेटर. यानी जब हम लोग दो नंबर्स का कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले हमें फर्स्ट प्लेस जिससे हमें कंपेयर करना चाहिए, फर्स्ट प्लेस से लेफ्ट से.
यानी जो सबसे ग्रेटर है उसका लेफ्ट से। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ इस चीज़ का। तो अब जैसे हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, यहाँ पर भी है 4 डिजिट्स एंड यहाँ पर भी है 4 डिजिट्स। अब हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट यानी यहाँ से लेफ़्ट साइड की तरफ देखते हैं, उससे इजीली कंपेयर हो जाता है। सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम है, लेफ़्ट साइड की तरफ चलते हैं। 2 है यहाँ पर, क्या यहाँ पर भी 2 है? हाँ, यहाँ पर भी 2 है। अब हम लोग और लेफ़्ट की तरफ चलते हैं, यहाँ पर 1 है। यहाँ पर देखते क्या है, लेफ़्ट की तरफ चलते, ओ यहाँ पर तो 3 है। तो यानी इन दोनों का डिफरेंस में अब देखो, दिस इज 7214 एंड दिस इज 7234। सो दिस इज ग्रेटर, क्योंकि 1 जो है 3 से छोटा होता है। सिंपल, राइट? तो यहाँ पर दिस नंबर इज ग्रेटर। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया हो। तो देखो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, स्टेप 2। If the digits in the first place are the same, compare the digits in the second place. जैसे इसके भाई एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। एग्जांपल्स इसलिए दिखा रहा हूँ आपको इजीली समझ में आएगा। अब एग्जांपल नंबर 3, ओके, एग्जांपल नंबर 2 को भी मत देखो, हम लोग इस स्टेप पे है। तो हमारा स्टेप 2 क्या कहता है कि अगर फर्स्ट डिजिट सेम है तो फिर सेकेंड डिजिट पे जंप करो एंड सी व्हाट इज द डिफरेंस इन द सेकेंड डिजिट। तो अब हम लोग फर्स्ट डिजिट देखते हैं। आर दे द सेम? यस, दे आर द सेम। नाउ लेट्स सी द सेकेंड डिजिट। सेकेंड डिजिट हेयर इज द 2 एंड हेयर इज 3। सो 3 इज लार्जर, हेंस दिस नंबर इज ग्रेटर एंड ग्रेटर देन सिंबल विल कम लाइक दिस। सो बहुत ईजी है। अब हम लोग स्टेप नंबर 3 पे चलते हैं एंड आई होप आपको सारे स्टेप्स जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ समझ में आया है। स्टेप 3, कंटिन्यू दिस प्रोसेस until you find unequal digits at corresponding places. The numbers with the greater digits at the first point of difference is greater overall. So यहाँ पर दो चीज़ें लिखी हुई है, continue this process until you find the unequal digits at corresponding places. Now what is this? ये इस लाइन का मतलब क्या है? तो इस लाइन का मतलब है हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, फर्स्ट सी द फर्स्ट पोजिशन, then next position means then we have to see the second number, right? Then we have to see the second number. So and अगर सेकंड नंबर भी सेम है फिर जंप करना पड़ेगा थर्ड पे, फिर फोर्थ पे, फिफ्थ, डिपेंड्स ऑन हाउ मच डिजिट द नंबर इज। सो कंटिन्यू दिस प्रोसेस, यानी इस प्रोसेस को कंटिन्यू करो until you find unequal digits, यानी दोनों डिजिट सेम ना हो। ठीक है, आपको समझ में आई होगी आई होप। अगर नहीं आई तो टेंशन मत लो, इसका भी एग्जांपल मैं देके दिखाता हूँ। ओके, सो गाइज लुक एट द एग्जांपल नंबर 4, ठीक है, बिकॉज दिस इज आवर स्टेप 3। स्टेप 3 के फर्स्ट लाइन में हमें दिखाया है कि कंटिन्यू द प्रोसेस until you find unequal digits और corresponding places. So let's see, continue this process. और स्टेप 2 का प्रोसेस ये था कि हमें जो है देखते जाना है, समझ रहे हो? We have to jump till here, then here, then here until you find anything unequal between the digits. तो एग्जाम्पल नंबर 4 में हम लोग देखते हैं हम लोगों को कि कितना दूर तक जाना पड़ता है। 7 है, 7 है, 2 है, 2 है, 4 है, 4 है, 6 है, 6 है, 9 है, 9 है, 8 है, 7 है। सो एग्ज़ाम में लास्ट में भी आ सकता है या मिडल में भी आ सकता है अनइक्वल डिजिट्स, तो इन्हें हम लोग अनइक्वल नंबर्स कहेंगे, राइट? अब बड़ा क्या हुआ? 8, यानी दिस होल नंबर इज़ लार्जर। आई बात समझ में? आई होप आपको ये वाले स्टेप समझ में आया होगा। तो अब हम लोग जो है एक बुक का भी एग्जाम्पल है उसको भी देखते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 है कंपेयरिंग नंबर्स का। तो कंपेयर द नंबर्स दिस एंड दिस, ठीक है। तो अब जैसे हम लोग कंपेयर करते हैं, ठीक है, आप मेरे को बताना इसमें कौन सा स्टेप यूज़ हुआ है। ओके, सो लेट्स सी। 4 नंबर, फर्स्ट पोजिशन इज़ द सेम, सेकेंड पोजिशन सेम, थर्ड पोजिशन द सेम, फोर्थ इज पोजिशन सेम, बट हेयर इज द प्रॉब्लम। देखो जो वंस एंड टेंस
वंस एंड टेंस। वंस एंड टेंस को यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। डिफरेंट डिजिट्स बुक में भी देख सकते हो, डिफरेंट डिजिट्स इधर, एंड बाकी के जितने भी है सेम डिजिट्स है। वंस टेंस आर डिफरेंट, बाकी हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000 एंड लैक्स, दे आर द एग्जैक्टली सेम। आप यहाँ सॉल्यूशन भी देख सकते हो बुक के हिसाब से लैंग्वेज का, ठीक है, पर ये इजी है, आप देख सकते हो। बस टू डिजिट्स का यहाँ पर डिफरेंस है, बट 2 डिजिट डिफरेंस कैन मेक अ नंबर वेरी मच डिफरेंट। सो अब हम लोग हमारे बिल्कुल नया टॉपिक पे चलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स, एंड वो इस वीडियो का लास्ट टॉपिक होने वाला है। उसके बाद आप लोग पार्ट 3 के लिए वेट करना। तो अब हम लोग फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स में चलते हैं। तो अब हम लोग हमारे नए टॉपिक फॉर्मेशंस ऑफ नंबर्स में देखते हैं। सो सबसे पहले व्हाट आर द फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स क्या होता है? तो फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स वो होता है जब विथ अ फ्यू डिजिट्स यू अरेंज द डिजिट्स इन अ वे विच बिकेम्स न्यू नंबर। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं द ग्रेटेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। इस चीज़ का मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। तो एक फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स को समझने के लिए एक एग्जाम्पल है, जैसे मेक द फॉलोइंग ग्रेटेस्ट, यानी फ्रॉम दीज 4 डिजिट्स वी हैव टू मेक अ पर्टिकुलर नंबर विच विल बी द लार्जेस्ट आउट ऑफ दीज नंबर्स। इन 4 में से सबसे बड़ा मतलब जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा बनाना है। तो व्हाट वी आर डूइंग इन दैट, वी आर फॉर्मिंग अ नंबर, इसलिए इस टॉपिक का नाम है फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। अब जैसे ये सारे के सारे बिल्कुल अलग अलग नंबर्स हैं। अब हम लोग सबसे ग्रेटेस्ट कैसे बनाएंगे, आओ देखते हैं हम लोग कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है टू मेक द ग्रेटेस्ट नंबर अरेंज द गिवन डिजिट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। एग्जाम्पल द ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दीज नंबर्स ओनली वंस, इतना। तो इस एग्जाम्पल को एक बार छोड़ो और इस लाइन पे ध्यान दो, टू मेक द ग्रेटेस्ट नंबर अरेंज द गिवन डिजिट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब भैया ये डिसेंडिंग ऑर्डर कहाँ से आ गया भाई, ये चीज़ क्या होती है? टेंशन मत लो, इस चीज़ का भी मैं आंसर बताता हूँ। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, आओ बताता हूँ। तो देखो, द बेस्ट वे टू डिस्क्राइब डिसेंडिंग ऑर्डर एंड असेंडिंग ऑर्डर इज दिस वे। देखो, डिसेंडिंग ऑर्डर नाम में ही डिसेंडिंग है, तो डिस से मैच क्या होता है, डिक्रीज। अब डिक्रीज का मतलब होता है कम होना, एक लेवल से फिर कम लेवल जाना, है ना। तो डिसेंडिंग मतलब हम लोग हमेशा नीचे जाते हैं। ये जैसे 99 सबसे टॉपर है, पर डिसेंडिंग में क्या होता है, वो 98 होता है, फिर 97 होता है। अब असेंडिंग में, बट ये एक एग्जांपल है, इसे रियल में समझना, ओके। असेंडिंग में क्या होएगा, असेंडिंग में यानी एडिशन, नाम में ही है, तो अब जाएगा। जैसे 1000 फिर 1100 फिर डायरेक्ट 2000, ये बिल्कुल अब जाएगा। तो इसलिए इसका डिसेंडिंग का एरो हमेशा डाउन होता है और इसका एरो हमेशा अप होता है। तो असेंडिंग किसके लिए काम आता है, अब जैसे हमें नंबर्स का ग्रेटेस्ट फॉर्म तो बनाना आ गया, पर शॉर्टेस्ट नहीं आया ना, तो असेंडिंग उसके लिए काम आता है, ठीक है। तो अब आप इस एग्जाम्पल से रिलेट कर सकते हो, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 7, 3, 5, 0 एंड 9। तो जैसा कि मैंने कहा, ग्रेटेस्ट नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, यानी बड़ा से छोटा, ठीक है। हमने एरो भी देखा, ऊपर मतलब ऊपर से पूरा नीचे जा रहा होता है। तो अब सबसे बड़ा यहाँ पर क्या है, 9 है। उसके बाद क्या है यहाँ पर, लेट्स सी 7 है, फिर क्या है 5 है, फिर 3 है, फिर 0 है। अब देखते हैं हमने जो एक्सप्लेन करा है बुक के अकॉर्डिंग सही है या नहीं। देखो बुक के अकॉर्डिंग क्या है, 9, 7, 5, 3, 0, यानी ग्रेटेस्ट नंबर बनाना बहुत ईजी होता है, ठीक है। एंड अब देखते हैं टू मेक द स्मॉलेस्ट नंबर, इसके लिए हमें डिसेंडिंग का जस्ट रिवर्स, असेंडिंग यानी ऊपर में। तो द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 2, 0, 1, 6 एंड 3 ओनली वंस इज़ 1, 0, 2, 3, 6। अब भैया ये तो यार समझ में नहीं आया, डोंट वरी, इसका भी एग्जाम्पल देता हूँ। तो सोचो, सपोज, अब हमें सोचने की बात नहीं है, ये तो करना है। देखो 4 डिजिट्स है, सो वी हैव टू मेक द स्मॉलेस्ट डिजिट्स आउट ऑफ दीज। तो हमें असेंडिंग ऑर्डर, अब असेंडिंग डिसेंडिंग का बिल्कुल अपोजिट होता है,
और डिसेंडिंग में नीचे जाता है तो असेंडिंग में ऊपर जाता है। तो सबसे छोटा नंबर हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या है, 0, फिर क्या आता है, फिर 1, फिर क्या आता है, फिर 3, फिर 5। अब आप लोगों को क्या लग रहा होगा, फिर तो सबसे बड़ा नंबर 0135 है ना। रुको मैं आपको लिख भी देता हूँ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यू गाइस ये जो है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा, ठीक है ना। बट ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी मिस्टेक है। अब आप बोलोगे मिस्टेक कैसी, असेंडिंग में तो सबसे छोटा ही फर्स्ट में आता है, सबसे छोटा तो फर्स्ट में आता है, वो तो करेक्ट है, पर ये जो 0 है ये फर्स्ट कभी नहीं आता। अब इसका लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। देखो ये है एक 1 है ना, अब 1 के आगे अगर हम लोग एक 0 लगा देंगे तो मान लो सॉरी मेरा 0 गंदा है, पर ओके सो देखो ये क्या बन गया, अब 10 बन गया, राइट। पर अगर हम लोग इसी 1 के पीछे एक 0 लगा देंगे, ये क्या है, अभी 1 है, यानी 0 की वैल्यू जो है हमेशा आगे होती है, आगे यानी हमेशा राइट साइड में होती है। जैसे ही 0 लेफ्ट में चले जाता है उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। अब चाहे 100 के लेफ्ट साइड में 0 लगा लो तब भी वो 100 ही रहेगा, पर अगर आपने राइट साइड पर लगाया तो उसकी वैल्यू हो जाएगी एंड 100 विल बिकम 1000। तो इसका पीछे का ये लॉजिक है। तो इसीलिए इसका आंसर ये नहीं बल्कि ये होना चाहिए, क्योंकि इससे 0 की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अब हमारा ये टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स ख़त्म हो चुका है। आप लोग भी बहुत बोर हो चुके होंगे, आई एम डैम श्योर। तो अगर आपको ये पार्ट 2 भी अच्छा लगा तो इस पर बहुत सपोर्ट दिखाना। आई लव यू ऑल गाइस एंड प्लीज़ जाना है तो सब्सक्राइब करके ही जाना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।